हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन ऑल्सो नोन एज द डिफेंसियल स्टेन इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेन। आपको पूछा जा रहा है वो बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन जिसको कि हम लोग डिफेंसियल स्टेन के भी नाम से जानते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उस स्टेन का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेल नेल्सन स्टेन। ठीक है, ये जो जेल नेल्सन स्टेन है इसको हम लोग एसिड फास्ट स्टेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया को ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जेल नेल्सन स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए देख लिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ए कैप्सूल इज अ डैश लेयर लाइंग आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल एंड कैन बी फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यानी आपको पूछा जा रहा है जो कैप्सूल है, तो कैप्सूल का जो लेयर होता है वो किसका बना हुआ है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीसैकेराइड। ये जो पॉलीसैकेराइड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो पॉलीसैकेराइड है यानी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल्स में कुछ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में। और यदि हम बात करें लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर के बारे में, तो ये सेल वॉल जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं वो होते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड से बने हुए। ये आपको याद रखने हैं। यदि सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता और फिर पूछा जाता तो आपको बताना है वहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, और यदि हम बात कर लेते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में, तो फॉस्फोलिपिड जो है वो जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म के उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेल मेम्ब्रेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग डाई इज कॉमनली यूज फॉर निगेटिव स्टैनिंग टेक्निक। निगेटिव स्टैनिंग टेक्निक के लिए कौन से डाई का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया इंक। यानी इंडिया इंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया इंक का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं निगेटिव स्टैनिंग टेक्निक के लिए। ठीक है, और ये एक फंगल स्टेन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इंडिया इंक है इसका इस्तेमाल फंगी को स्टेन करने के लिए किया जाता है। मेनली क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए सीएसएफ में, जो सीएसएफ सैंपल होते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सैंपल होते हैं, उसमें क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इंडिया इंक का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल वायलेट के बारे में यदि पूछा जाए तो क्रिस्टल वायलेट का इस्तेमाल जो होता है बैक्टीरियल सेल को स्टेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, और यदि लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू के बारे में पूछा जाता है तो ये एक फंगल स्टेन है। ठीक है, मेनली इसको फंगल स्टेन के लिए आप कर सकते हैं ये। और जो पीरियोडिक एसिड स्किप जो स्टेन है इसका इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्टेड टिश्यू सेल्स। इसका इस्तेमाल हिस्टोपैथोलॉजी लैब में किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जो इन्फेक्टेड टिश्यू सेल्स होते हैं उनको स्टेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। व्हाट कलर डू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शो व्हेन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर द स्टेनिंग प्रोसीजर। आपको पूछा जा रहा है जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे कलर शो करते हैं, ऑब्जर्व यदि हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो कैसा कलर शो करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंक। ठीक है, यानी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कैसा कलर शो करते हैं, तो पिंक कलर शो करते हैं। ठीक है, और पिंक कलर या आप कह सकते हैं रेड कलर शो करते हैं क्योंकि ये जो सैफरानीन होता है यानी जो सेकेंडरी स्ट्रेन हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो सैफरानीन जो होता है वो उसको एक्वायर कर लेते हैं उस कलर को। ठीक है, जो निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो जो क्रिस्टल वायलेट होते हैं उसको टैग कर लेते हैं जिस वजह से वो वायलेट दिखाई देते हैं या पर्पल दिखाई देते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया आर कैटलेज पॉजिटिव एक्सेप्ट। अब पूछा जा रहा है
यानी जितने भी दिए गए आपके जो बैक्टीरिया हैं वो कैटलिस्ट पॉजिटिव हैं किसी एक को छोड़ के, वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोकोकस सबस्लीज, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस सबस्लीज जो है ये क्या है? कैटलिस्ट नेगेटिव है। ठीक है, ये कैटलिस्ट नेगेटिव बैक्टीरिया है। और जो कैटलिस्ट टेस्ट होते हैं वो एक रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट है जो माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है, और इसके इस्तेमाल से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कैटलिस्ट पॉजिटिव और कैटलिस्ट नेगेटिव बैक्टीरिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डैश इज अ रॉड शेप ग्राम पॉजिटिव नन स्पोर फॉर्मिंग medically important virulent foodborne pathogen that can easily grow in raw meat and vegetables unpasteurized milk cheese। आपको पूछा जा रहा है ये रॉड शेप के ग्राम पॉजिटिव नन स्पोर फॉर्मिंग मेडिकली इम्पोर्टेंट वायरुलेंट है। ठीक है, जो फूड बॉर्न पैथोजन भी आप उसको कर सकते हैं, आपको जो फूड बॉर्न डिजीज होते हैं वो इसकी वजह से होता है, और ये आसानी से मीट में वेजिटेबल में ग्रो भी कर जाता है, अनपस्टराइज मिल्क में ग्रो कर जाता है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। ठीक है, ये लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जो है ये फूड बॉर्न डिजीज काउज करता है। ठीक है, तो ये जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जो है ये आपको याद रखना है कि कैसा शेप होगा, इसका रॉड शेप होगा, ये ग्राम पॉजिटिव भी है, नन स्पोर्म फॉर्मिंग है। ठीक है, फूड बॉर्न पैथोजन भी है। तो कई बार यदि इसमें से जो आपके थियोरेटिकल पार्ट ऊपर में दिए गए हैं इसमें से भी कई बार क्वेश्चन राइज होता है तो आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया हैव अ हेमोलाइटिक प्रॉपर्टी दैट कैन ग्रो वेल इन ब्लड अगार। आपको पूछा जा रहा है जो दिए गए बैक्टीरिया हैं वो उसमें से कौन सा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें हेमोलाइटिक प्रॉपर्टी है जो आसानी से ब्लड अगार पे ग्रो कर सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है ये बैक्टीरिया हैं जो आसानी से ग्रो कर जाएंगे ब्लड अगार पे। ठीक है, और ये हेमोलाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Which of the following bacteria is a part of the human gut and mouth flora that is also important in making some fermented dairy product? आपको पूछा जा रहा है ये जो दिए गए आपको बैक्टीरिया हैं वो कौन ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूमन गैट में का एक पार्ट हैं और माउथ फ्लोरा में पाए जाते हैं, और ये इम्पोर्टेंट हैं जो डायरी प्रोडक्ट होते हैं उसके फर्मेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप तो समझ गए होंगे डायरी प्रोडक्ट से कौन रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस इसका राइट आंसर है, और ये फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी जो तैयार होते हैं डेयरी प्रोडक्ट उसके फर्मेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। डैश इज अ टाइप ऑफ फंगस that is a part of normal gut flora and it can be found as one of the common pathogen of the skin, vaginal and oral infection। आपको पूछा जा रहा है ये एक टाइप्स है फंगस का और ये नॉर्मल गट फ्लोरा में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कॉमन पैथोजन है स्किन के, वेजाइनल के, ओरल इन्फेक्शन के। उसका आपको नाम पूछा जा रहा है ये कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन से फंगस हैं ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडिडा एल्बिगेंस। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी ये आपको स्किन पूछा जा रहा था ये और फंगस बोला जा रहा था, तो कैंडिडा एल्बिगेंस जो है एक टाइप है फंगस का और ये पाया जाता है, कॉमन पैथोजन है स्किन के लिए। ठीक है, याद रखना है। ओरल इन्फेक्शन भी जो होता है ये भी ये काउज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, the flowing microorganism is an encapsulated gram-negative bacillus that show lactose fermentation when grow in मैकोंकी agar। आपको पूछा जा रहा है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इनकैप्सुलेटेड ग्राम नेगेटिव बैसिलस है और ये लैक्टोज फर्मेंटेशन जो है वो शो करता है जब इसको मैकोंकी अगार पे हम ग्रो करवाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लैप्सिला निमोनी। ठीक है,
यानी क्लैप्सिला निमोनी जो है ये लैक्टोज फर्मेंटेशन को शो करता है जब उसको हम लोग मैकोंकी आकार पे ग्रो करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग मीडिया इज वन ऑफ द commonly used media for the proper isolation of gram-negative pathogen such as Haemophilus subtilis and Neisseria gonorrhea। अब पूछा जा रहा है वो कौन सा मीडिया है जिसका इस्तेमाल कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और प्रॉपर आइसोलेशन के लिए ग्राम नेगेटिव पैथोजन के आइसोलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हेमोफाइलस सबटिलिस है, नाइजीरिया गोनोरिया है। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, आइसोलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चॉकलेट अगार। ठीक है, यानी चॉकलेट अगार वो मीडिया है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आइसोलेशन के लिए। ठीक है, ग्राम नेगेटिव पैथोजन के लिए, जैसे हेमोफाइलस सबटिलिस है, नाइजीरिया गोनोरिया है। तो इन सबको आइसोलेट करने के लिए हम लोग चॉकलेट अगार का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैनिटोल सॉल्ट अगार with high salt concentration is both selective and differential media used for the isolation of which of the following gram positive cocci। जो मैनिटोल सॉल्ट अगार है जिसमें कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया है। ठीक है, और जिसका इस्तेमाल किया जाता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई को आइसोलेट करने के लिए। तो ये कौन सा जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है उसको आइसोलेट करने के लिए करते हैं, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेफाइलोकोकस सबटिलिस। यानी स्टेफाइलोकोकस सबटिलिस को आइसोलेट करने के लिए हम लोग मैनिटोल सॉल्ट अगार का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मीडिया इज यूज्ड फॉर द रूटीन बायोलॉजिकल बैक्टीरियोलॉजिकल आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला एंड सीजेला सबटिलिस। पूछा जा रहा है ये जो दिए गए मीडिया हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल आइसोलेशन के लिए, साल्मोनेला और सीजेला के लिए, तो वो कौन से मीडिया हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइलोज लाइसिन डिऑक्सीकोलेट अगार। ठीक है, एक्सएलडी अगार इसको आप कर सकते हैं। तो एक्सएलडी अगार का इस्तेमाल किया जाता है साल्मोनेला और सीजेला बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेलेक्टिव मीडिया यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन एंड आइसोलेशन ऑफ नाइजीरिया गोनोरिया एंड नाइजीरिया मेनिनजाइटिस। यानी आपको पूछा गया जो सेलेक्टिव मीडिया है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कल्टीवेशन के लिए और आइसोलेशन के लिए, किसको आइसोलेट करने के लिए, तो नाइजीरिया गोनोरिया और नाइजीरिया मेनिनजाइटिस को। तो ये कौन सा सेलेक्टिव मीडिया होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायर मार्टिन अगार। ठीक है, ये जो थायर मार्टिन अगार है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नाइजीरिया गोनोरिया और नाइजीरिया मेनिनजाइटिस को आइसोलेट करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट ऑल द कॉमन स्पेसिमेन कलेक्टेड फॉर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ डर्मेटोफाइट्स। पूछा जाए डर्मेटोफाइट्स के लिए जो हम लोग स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं लेबोरेटरी में, वो इनमें से आपको सेलेक्ट करने जो दिए गए हैं यहाँ, तो कौन कौन से सैंपल्स जो है हम लोग स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हैं डर्मेटोफाइट्स के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। यानी नेल के क्लिपिंग्स चाहिए होते हैं। ठीक है, क्लिपिंग्स, स्किन स्क्रैपिंग्स, हेयर चाहिए होते हैं। तो ये सब इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो ओनली एज स्ट्रिक्ट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब पूछा है जो दिए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, स्ट्रिक्ट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स की तरह ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है ये स्ट्रिक्ट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स की तरह ग्रो कर सकता है। ठीक है, चलिए
आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके MP NHM के एग्ज़ाम में आने वाले हों या DSSP के एग्ज़ाम में आने वाले हों, तो वैसे सिलेबस वाइज मैं अभी बिल्कुल जो जितना भी वीडियो तैयार कर रहा हूँ ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो ये आपके सिलेबस को भी कवर करता जाएगा, जिससे आपके जो आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके लिए काफ़ी मददगार ये साबित होने वाले हैं ये सारी वीडियोस। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोस को, और अपने दोस्तों में भी जो है इस वीडियोस को जितना ज़्यादा पहुंचा सकते हैं और जितने ज़्यादा कमेंट आप कर सकते हैं, और भी कैसी आपको वीडियोस की डिमांड है आप अपने कमेंट्स को ज़रूर उसमें दें। और ये आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर आप फीडबैक दें, ताकि मैं और भी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।